सोचो रात के 2 बजे लाइट चली गई, फैन बंद, एसी बंद, फ्रिज में आपकी आइसक्रीम पिघलने लगी है, जिसके कारण आपकी नींद भी खराब हो गई और आप आइसक्रीम भी नहीं खा सकते। और तब एंट्री होती है एक हीरो की, बैटरी, जो पावर बैकअप देती है। लेकिन ट्विस्ट यह है, मार्केट में एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारे हैं और हर बैटरी की अपनी एक खासियत और लिमिटेशन होती है। तो अपना हीरो आप कैसे चुनेंगे, आइए ये जानते हैं। कोई जल्दी चार्ज होती है पर उतनी जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। कोई लंबे समय तक चलती है पर उसमें मेंटेनेंस भी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। और कोई बैटरी शुरुआत में सस्ती लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ जाती है। इसलिए कंफ्यूजन बढ़ता ही चला जाता है, कौन सी बैटरी लूँ, ये कितनी देर बैकअप देगी और मेंटेनेंस में कितनी परेशानी होगी। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कौन सी बैटरी आज के टाइम में सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल चॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूफटॉप सोलर और होम बैटरी बैकअप में इंडिया में प्रैक्टिकल लेवल पर दो ऑप्शन सबसे कॉमन है। पहला लेड एसिड और दूसरा लिथियम आयन, स्पेशली एलएफपी यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट या लिथियम आयरन फॉस्फेट। मार्केट में सोडियम और मेटल एयर जैसे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन रेसिडेंशियल यूज के लिए अभी ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और मेटल एयर बैटरीज तो अभी R&D फेज में है। इसीलिए हम फोकस करेंगे दो मेन ऑप्शंस पर, लेड एसिड और लिथियम आयरन फॉस्फेट। अब इन दोनों का डिफरेंस समझने से पहले बैटरी के 5 कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD, यानी आप रोज टंकी से कितना पानी निकाल सकते हो बिना टंकी को डैमेज किए। ये जनरली परसेंटेज टर्म्स में डिनोट किया जाता है। लेड एसिड में 50% बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं और लिथियम आयन में बैटरी को 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये अलग डिस्चार्ज लेवल्स इन दोनों बैटरी टाइप्स के अलग बैटरी केमिस्ट्रीज की वजह से आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, साइकिल लाइफ, मतलब आप टंकी को कितनी बार भर के फिर खाली कर सकते हो, उसके बाद टंकी वीक पड़ने लगेगी। लेड एसिड में साइकिल लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है। प्रैक्टिकल यूज में, स्पेशली अगर आप डीप डिस्चार्ज करते हो, तो लेड एसिड बैटरीज अक्सर 200 to 500 डीप साइकिल्स के आसपास डिलीवर करती है। लिथियम साइड पर नंबर्स काफी बेटर मिलते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री में टिपिकल बैटरी 3000 to 5000 साइकिल्स ले लेती है। इसका मतलब कि 80% कैपेसिटी के आसपास मेंटेन कर लेती है। इसीलिए ओवरऑल लाइफ नोटिसेबली लंबी होती है। बस इतना याद रखो, साइकिल लाइफ हमेशा यूज पैटर्न, टेम्परेचर और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर डिपेंड करती है। तीसरा कॉन्सेप्ट, डिग्रेडेशन यानी एजिंग। जैसे फोन की बैटरी टाइम के साथ वीक होती है, वैसे ही हर बैटरी ग्रेजुअली अपनी कैपेसिटी लूज करती है। फर्क बस इतना है कि ये प्रोसेस अलग अलग बैटरी टाइप में अलग स्पीड से होता है। लेड एसिड में एजिंग का इफेक्ट कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। नॉर्मल डेली यूज में लेड एसिड बैटरी की प्रैक्टिकल लाइफ अक्सर 2 to 4 ईयर्स तक होती है, लेकिन लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP में डिग्रेडेशन कंपैरेटिवली स्लो होता है। सेम टाइप की डेली साइक्लिंग में LFP बैटरीज कॉमनली 8 से 10 साल तक सर्विस दे सकती है। ये डिफरेंस उनकी बैटरी केमिस्ट्रीज की वजह से आता है। चौथा कॉन्सेप्ट, सी रेटिंग, पानी की टंकी में से कितना जल्दी पानी निकलेगा, यानी टंकी से पानी धीमे आएगा या फोर्स से। जनरली सी रेटिंग 0.5C, 1C, C10 या C20 से डिनोट होती है। C10 मतलब टंकी 10 घंटे में खाली होगी, 1C मतलब टंकी 1 घंटे में खाली होगी। लेड एसिड जो सोलर पावर बैकअप में यूज होती है, वो C10 या C20 रेटेड होती है। बट LFP की खासियत है कि वो सेफली हैवी करंट संभाल लेती है, तो ये 1C या 2C रेटेड होती है। तो इन दोनों बैटरीज में किसका करंट फ्लो ज्यादा होगा? LFP का, यस। अब बात करते हैं आखिरी कंसेप्ट, एनर्जी डेंसिटी की। इसको मैं और भी आसानी से समझाता हूँ। लेड एसिड सेम वॉल्यूम में कम एनर्जी देती है और LFP यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट सेम वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी देती है। तो किसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा हुई? यस, सही पकड़े, LFP की। बस ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए तो अब लेड एसिड और लिथियम का कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लेड एसिड बैटरी की। लेड एसिड बैटरीज वो ट्रेडिशनल बैटरीज है जो आमतौर पर घर के इन्वर्टर सिस्टम्स, कार बैटरीज और बेसिक बैकअप एप्लीकेशंस में यूज होती है। रेसिडेंशियल पावर बैकअप के लिए कई सालों तक ये सबसे कॉमन और वाइडली अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलायबल है पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लेड एसिड के 2 पॉपुलर टाइप्स आते हैं, एक फ्लडेड लेड एसिड जिसे लोग टॉल ट्यूबुलर भी कहते हैं, दूसरा SMF यानी सील्ड मेंटेनेंस फ्री। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैवी होती है, फ्लोर पर रखी जाती है और स्पेस भी ज्यादा लेती है।
ये फैंस, लाइट्स और चार्जिंग जैसे बेसिक लोड्स के लिए अच्छी बैकअप देती है, लेकिन इनका बिगेस्ट ड्रॉबैक होता है मेंटेनेंस। इसमें टाइम टू टाइम डिस्टिल्ड वाटर टॉप अप करना पड़ता है, वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है और टर्मिनल्स को क्लीन और प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। अब आती है दूसरी टाइप, एसएमएफ। एसएमएफ का मीनिंग है ये सील्ड मेंटेनेंस फ्री। इसमें वाटर टॉप अप वाला सीन जनरली नहीं होता क्योंकि ये सील्ड होती है। अब ये कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट भी होती है, लेकिन सिमिलर यूसेज पे एसएमएफ की ट्यूबुलर से थोड़ी कम लाइफ होती है और ये ब्रांड और ऑपरेटिंग कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। एसएमएफ जनरली कार्स, ऑफिस यूपीएस और बाइक्स में यूज होती है। लेड एसिड के साथ एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, आप टोटल कैपेसिटी का सिर्फ एक सेफ पोर्शन ही रेगुलरली यूज कर सकोगे। अगर आप बैटरी को बार बार बहुत डीप डिस्चार्ज करोगे तो उसे आपकी बैटरी पर स्ट्रेस पड़ेगा और उसकी लाइफ जल्दी कम हो सकती है। इसीलिए लेड एसिड सिस्टम्स में यूजेबल बैकअप प्रैक्टिकली कम फील होता है, स्पेशली डेली यूज में। अब चलिए मॉडर्न हीरो की तरफ, लिथियम आयन यानी LFP यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट या लिथियम आयरन फॉस्फेट। हाँ, बहुत सारे नाम से इसको पुकारा जाता है। LFP बैटरी को इमेजिन करो एक कॉम्पैक्ट, क्लीन, वॉल माउंटेड बॉक्स की तरह। फ्रंट पर छोटी इंडिकेटर लाइट्स या डिस्प्ले होता है जो बैटरी परसेंट और स्टेटस दिखाता है। LFP की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। इसका DOD यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जनरली 80 से 90% तक होता है, जो बैकअप टाइम को नोटिसेबली इंप्रूव करता है फॉर द सेम बैकअप लोड। दूसरी स्ट्रेंथ है लॉन्ग लाइफ। LFP बैटरीज की साइकिल लाइफ लेड एसिड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिप्लेसमेंट की नीड कम होती है। तीसरी स्ट्रेंथ है मेंटेनेंस। लिथियम आयन LFP ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री होती है, ना डिस्टिल्ड वाटर टॉप अप करना पड़ता है, ना टर्मिनल्स को बार बार क्लीन करना पड़ता है। हमारा मॉडर्न हीरो यानी LFP के पास एक शानदार चीज है, उसके अंदर होता है एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम जिसको BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। BMS बैटरी को ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर हीटिंग और ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में बैटरी के पास एक अपना बॉडीगार्ड होता है। लेड एसिड सिस्टम्स में चार्जर और इन्वर्टर प्रोटेक्शंस तो होते हैं, लेकिन लिथियम पैक्स में सेल लेवल प्रोटेक्शन के लिए इनबिल्ट BMS कॉमनली मिलता है। अब एक सिंपल कंपैरिजन विजुअलाइज करो। एक साइड पर है दो हैवी लेड एसिड बैटरीज फ्लोर पर रखी हुई, स्पेस ले रही है। ऊपर से पीरियोडिक मेंटेनेंस का रूटीन, कभी पानी चेक करो, कभी टॉप अप करो, कभी टर्मिनल्स को क्लीन करो। दूसरे साइड पर है एक स्लिम LFP यूनिट जो वॉल माउंटेड है, क्लीन लुक्स, आपका स्पेस बच रहा है और रेगुलर अटेंशन की भी कोई जरूरत नहीं। अगर हैवी लोड्स की बात करें जैसे फ्रिज या वाटर पंप, तो LFP सिस्टम इसे बेटर हैंडल कर सकता है अगर इन्वर्टर और बैटरी कैपेसिटी प्रॉपर्ली साइज्ड हो तो। ये लाइन याद रखना जरूरी है क्योंकि सिर्फ बैटरी टाइप से नहीं, लेकिन सिस्टम साइजिंग से भी परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। अब आते हैं पैसे की बात पर। लेड एसिड का इनिशियल कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन LFP का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है। लेकिन डिसीजन सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस पर मत लो, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट भी देखो। लेड एसिड में यूजेबल कैपेसिटी कम होती है और डेली साइक्लिंग होगी तो रिप्लेसमेंट 2-3 साल में करना ही पड़ेगा, बट LFP की वारंटीज 10 साल तक की होती है और ये मॉडर्न हीरो डेली यूज में लेड एसिड से ज्यादा लंबा और बेटर चलता है। अब फाइनल डिसीजन सिंपल बना देता हूँ। अगर आपका बजट टाइट है, बैकअप ओकेजनल चाहिए और लोड्स बेसिक है जैसे फैंस, लाइट्स, चार्जिंग, तो लेड एसिड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप रूफटॉप सोलर के साथ डेली बैकअप चाहते हो, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, क्लीन सेटअप चाहिए और मेंटेनेंस की टेंशन नहीं चाहिए, तो LFP आज के टाइम की सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल चॉइस बन जाती है और आज के टाइम का मॉडर्न बैटरी हीरो भी बन जाती है। अगर आप रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। और ऐसे ही रूफटॉप सोलर और पावर बैकअप से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।